क्योंकि आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई। हाँ जी। इस पंखे की स्पीड कम नहीं कोई दिक्कत नहीं। थोड़े बार कह रहे कि आप बैठे थी आप मैं भी आप जैसा ही। नमस्ते, सत श्री अकाल जी, आदाब, भारत माता की जय। बड़ा मन था कि डबवाड़ी में भी जाता, बहुत मन था। हमने अभी पूरा साल नहीं हुआ ये काम हमने तो किया। देखो, हमने तो सरदारों से सीखी ये चीजें। ठीक है। हमारी साइड हिसार जीत की साइड ये चीजें नहीं थी। अमेरिका में बहुत से सरदार भाइयों से मिले। एक सरदार भाई का अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो फेसबुक पे, जब ये आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में एक बार बड़े बादाम आए, बड़े पिस्ता आए थे, लोगों ने बड़े खाए थे ना? हाँ जी। आप लोगों ने भी खाए होंगे। और बाहर के लोग बहुत ही कह रहे थे कि बादाम कहाँ से आए, पिस्ता कहाँ से आया। और आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो तो एक हमारे किसान है अमेरिका के अंदर, 1998 में गए थे वो। ठीक है। 1958 उस समय जाके एक कार थी उन्होंने ली थी, उसी कार में सोना, वही घर था, वही बिजनेस था, उसी में दिहाड़ी लगा। तो 1998 में जाने के बाद बहुत लोगों ने उसको भी कहा होगा पंजाब में कि बड़ा बेवकूफ है, बेच के चला गया, बहुत सी चीजें सुनने को मिली होगी। और जो इस आंदोलन में आपने बादाम खाया था, पिस्ता खाया था, सारे का सारा उस सरदार जी का। और 30,000 किले का मालिक है वो, 30,000 किले का। और 1998 में वही सरदार जी टैक्सी ले रहे थे बस। तो आप यकीन नहीं कर सकते कि जिस घर में वीजा लगता है वो फैक्ट्री का काम है, फैक्ट्री का, एक फैक्ट्री लग जाता। और मैं डबवाड़ी के लिए इसलिए कह रहा हूं कि डबवाड़ी आपका पंजाब के साथ लगता है, और ये सबसे ज्यादा पंजाब के लोगों को ही पता है। और मुझे आधे से ज्यादा पंजाब ये कहता है कि का जो वीजा लगा है, इस भारत के अंदर सबसे पहले हम अपने खेत में यूनिवर्सिटी लेके आए। और मेरे को बहुत लोगों ने कहा था कि जी खेत में यूनिवर्सिटी है यार, अमेरिका यूनिवर्सिटी खेत में आती है क्या? वो आई यूनिवर्सिटी और ये आया वीजा, उसी खेत वाली यूनिवर्सिटी का वीजा है। और पूरे देश के अंदर, खासकर सरदारों के अंदर, अब तो सरदारों के अंदर वो बात नहीं रही कि मैं झूठ बोल रहा हूं, गलत कर रहा हूं। मुझे कहते थे सरदार कि नहीं भाई, इतने कम पैसे में वीजा नहीं लग सकता, मुझे कहते थे लोग। और आपको भी कहते होंगे, पूरा गांव कहता होगा जी इतने कम पैसे में होता है यार, बकवास कर रहे हो। पूरे गांव के बीच में खड़े होकर एक बात कर रहे थे, हमारा काम किसान को लूटना नहीं है, हमारा जो काम है वो मजदूर को लूटना भी नहीं है, हमारा काम है आप लोगों की हेल्प करना। इसीलिए इतने में है ये वीजा। 6.5 से 7 लाख रुपए मेरी वीडियो सुनी आप लोगों ने? कितने के लोग तो फेसबुक देखते हुए आपके यहाँ रोज देखते हो? शेयर भी करा करो, लोगों को पता चले, और राजवाड़ी भी करना। तो ये सारी चीजें हमने क्यों की? क्योंकि हमारा जो किसान मजदूर परिवार है, मैंने अमेरिका में बहुत लोग मिले, बहुत सरदार भाई भी मिले, कोई 35 लाख, कोई 32 लाख। आपके डबवाड़ी में मेरे हिसाब से 30-35 लाख से नीचे का कोई काम नहीं करता, ऐसा ही है। और डंकी के 40 लाख तो फिर भी थोड़े से कम है, साढ़े बोल तो 60 लाख बनते हैं। तो वीर जी, ये सारी चीजें सिर्फ इसीलिए करी गई कि मेरे किसान परिवार की जमीन ना बिके, मेरे मजदूर परिवार का प्लॉट ना बिके, इसलिए ये काम इसी रेट में किया गया। और बहुत दुख तकलीफ होती है हमारे वहां, बहुत लोग बीमार थे, डोंकी से गए हुए लोग बीमार थे। मैं तो डोंकी से गए हुए लोगों की बीमारी ठीक करने में लगा था, मेरे को नहीं पता था कि मेरे को ये काम भी करना है। मैं तो घूमने गया था अमेरिका में, अभी तक हमने डोंकी से गए हुए बच्चे 20 लोगों की जिंदगी बचाई है जो वेंटिलेटर पे चले गए।
किसी को बीमारी थी भयंकर, वो लोगों को बचाने में हम कामयाब हुए और 350 लोगों को हम यहां बचाने में कामयाब हुए हैं जिनके माँ बाप नहीं है और कमाने वाला वही था, वो बीमार हो गया। अगर मेरे पास किसी की कॉल आई तो हम उसकी भी हेल्प करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम सिरसा में थे, मैं अमेरिका में बैठा था तो मुझे किसी की कॉल आई कि मेरा पिताजी एक्सपायर हो गया और मेरी किडनी खराब होगी। तो विनोद जी है, हमारा पुराना आना जाना है परिवार के साथ, मैंने विनोद जी की ड्यूटी लगाई कि मगर विनोद जी जाइए, इस परिवार का पता लगाओ ये कौन है, और इस परिवार का पता लगा करके हमने वहां उसको 81,000 रुपये भेजने का काम करा। कुछ पैसे उनके पास में उस बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट होगी। और आनंद जी जब से शुरू कर रहे हैं काम सिरसा के अंदर, आप यकीन नहीं करेंगे, कोई एक बच्चा ये नहीं कह सकता कि ये आदमी ठीक नहीं है या गलत काम कर रहा है। इसने कभी किसी से गलत चीज मांगी तो बड़ा बधाई के पात्र आनंद जी सिरसा ऑफिस, और इनका टेलीफोन नंबर भी 7402210007 है। आप जितने भी हैं और आपके जितने भी रिश्तेदार हैं उनको बोलना कि कम पैसे में होता है ये काम। मैंने कहा कि 75 से 80 हजार रुपये में पता चल जाता कि हाँ ना, अगर उसमें थोड़ा सा ये कहें कि जी डेट उठाना है और इंटरव्यू की तैयारी करना है तो 1 लाख रुपये आप ये मान के चलो कि ये रात हो गया आपका, अगर नहीं लगा। इतने ही कम पैसे में आपके सिरसा में तो मैंने बहुत लोगों को मिला। मेरे को एक किसान मिला, एक सरदारों का गांव कौन सा था गिदड़ावाड़ी। मेरे को एक किसान मिला कि सर आपने 30,000 रुपये में एक I-20 दे दी। I-20 का मतलब है यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन लेटर। आप जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते कहते कि एडमिशन हो गया मेरा, तो वही चीज अमेरिका में हम इसको 30,000 रुपये में लेके दे देते। बेटा ऐसा ही है, तेरा कुछ फायदा तो नहीं, यही चीज इतने मिल जाती। लेकिन सिरसा में उस किसान ने बताया कि जी 2.5 लाख रुपए में मिलती है चीज। 2.5 लाख, क्या आप 2.5 लाख देना पसंद करोगे या सिर्फ थोड़ा सा भोग लगाओगे? और ये सिर्फ और सिर्फ हमारा जो गोल्डन टाइम ऑफिस है जी, गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस हमारे ऑफिस का नाम है। हमारे पूरे देश के अंदर इसी नाम से हमारे ऑफिस है और इसी नाम से हमारा सिरसा का ऑफिस भी है, इसी नाम से हमारा फतेहाबाद का ऑफिस भी है। तो ये सारे के सारे ऑफिस आप लोगों के लिए ही काम करेंगे और इसी रेट में काम करेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि 6.5 से 7 लाख, उसमें सिर्फ 1 लाख रुपए का आपका खर्च इस बात का है कि आपका वीजा लगा कि नहीं लगा, और उसी में आपकी 5 फीस है। आपका फॉर्म भरना यूनिवर्सिटी का जिससे आपके I-20 आनी है, एम्बेसी की फीस 15,540 रुपये, $185 आप गूगल पे सर्च मारना, और एक सर्विस फीस होती है वो $350, 30,000 रुपये। ये 75 से 80 हजार रुपये का गेम है। अगर डेट अपनी खुद उठा ले तो 75 से 80 में ही पार, और डेट उठाने के भी 80,000, 50,000, 70,000, 1 लाख लिया जाता है। हमने वो भी फिक्स कर रखा है कि जी 15,000 GST के साथ 18,000 रुपये दे दिए तेरा काम, और 10,000 रुपये लेते जी इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू हमारे से नहीं कराना ना कराओ, डेट नहीं उठानी ना उठाओ, 75 से 80,000 रुपये में आपका काम हो गया। वीजा लग गया तो एक सेमेस्टर की फीस 4.5 लाख रुपये है, 6.5 भी है। आपके यूनिवर्सिटी भी देखी जाती है, आपका IELTS का स्कोर भी देखा जाता है, आपके 10वीं में कितने नंबर है, सब्जेक्ट वाइज कितने हैं, आपके +2 में कितने हैं, सब्जेक्ट वाइज कितने हैं, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो हमने अपने बेटे के लिए भी ये सारी चीजें देखी है, और इसका तो 4.5 वाली में ही है, और ये खड़ा आपके सामने है। और 1,18,000 रुपये हमने लिया, हमारे काम का 18,000 GST और 30,000 रुपये उसमें टैक्स गया। हमने तो कुछ नहीं बचाना दी, तेल भी नहीं है, लेकिन बचाना नहीं है। अमेरिका में किसी बच्चे को कुछ हो गया वहां खर्च कर देते हैं। ये सिर्फ सेवा भाव से करा गया काम है, इनकम के साथ नहीं है। जितनी लड़कियां गई पूरे देश के अंदर पिछले 10-11 महीने में, अभी पूरा साल नहीं हुआ है, पिछली बार अगस्त और जनवरी के सेशन में 250 वीजा लगे हमारे। किसी एक नाम से
चाहे हमारे 10 ऑफिस है चाहे 40 है, किसी एक नाम से, गोल्डन टाइम्स के नाम से पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा वीजा हमारा है। और इस सेशन में 17 दिन में हमारे 56 वीजा लगे। और जिस यूनिवर्सिटी में से बैठेगा ना लगती थी प्राइवेट है, सबसे ज्यादा वीजा 17 वीजा निकला। तो ये सारी फीसें मिला के 5 फीस वो, 4.5 एक सेमेस्टर की फीस, 1.18 हमने ले लिया, जितना खाना था हमने खा लिया, बात खत्म। 7 फीसें हैं। मैं पूरे देश में चैलेंज करता हूं, इतने कम पैसे में अमेरिका का कोई काम नहीं करता। हमारा कोई दिमाग खराब नहीं है, हमने सिर्फ इसीलिए करा कि बस हमारा बच्चा कामयाब होना चाहिए। किसी जाति धर्म का हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। मुझे तो केवल मात्र इस बात से मतलब है कि मेरे देश का नागरिक हो, और मेरे देश का नागरिक अगर अमेरिका में बैठा है और उसको किसी भी तरह की तकलीफ है, चाहे वो डोंकी से है, मैं आपके बीच में खड़ा हूं। आप मुझे एक इशारा करना, मेरे ऑफिस में जाना जी, उस बच्चे की टेक केयर करेंगे। आपको याद होगा अभी ट्रंप को गोली मारी थी किसी बदमाश ने, उसी शहर में एक लड़के को भी गोली मार के हमारे देश का था, निशिंग का था, रोडो का था। उस लड़की की डेड बॉडी सोमवार मंगलवार तक पहुंचवाने का काम कर रहे हैं। अगर मैं ये चाहूं तो मुझे क्या लेना देना, तो दुनिया ही कर रही है। लग गया जा भाई, मुझे क्या मतलब है, मेरे को मेरे पैसे मिल गए। मैं इतनी दूर से आया हूं बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, और मैं इतनी दूर से आया हूं बच्चे से शपथ लेने के लिए, ताकि मेरा देश का बच्चा, मेरा किसान का बालक नशा ना करे उस देश के अंदर का। अगर मैं चाहूं कि मुझे कोई मतलब नहीं, तो मुझे डबवाड़ी आने की जरूरत नहीं थी। आया हूं, तेल भी लगा है, टाइम भी है। मेरा भाई अमेरिका से आया, मुझे तो मेरे भाई के साथ रहना चाहिए था। अभी तक सच्चाई बता दूं, इन बच्चों के लिए हम इतना इस लेवल पे काम करें, 3-3.5 घंटे से ज्यादा सो नहीं रहे। और हमारी बहनें हैं, अभी तक बहनों को नहीं मिलने का समय लगा है। लेकिन समय इसलिए लगा रहे कि इन बच्चों का भविष्य कैसे हो, इन बच्चों से कैसे मिले, इन माँ बाप से कैसे मिले, ताकि इनको पता चल जाए कि होता है इतने पैसे में भी काम, ताकि आप लोग लुटने से बच जाओ। और अगर फिर कभी बुलाओगे, कोई अगर कहता हो कि भाई हाँ फिर बुलाओ, ऐसा नहीं होता तो मैं फिर आ जाऊंगा। हो सकता है कि आपके डबवाड़ी में पंजाब के साथ लगता है, आधा पंजाब है डबवाड़ी, आधा हरियाणा है। बहुत लोग मिलेंगे कहने वाले बकवास है ये सब, मुझे बुला लेना जी, मैं फिर आ जाऊंगा। अब इसमें सस्ता भी क्यों है? हमने और हमारे दूसरे भाइयों में जो फर्क है, आपकी आंखों पे पट्टी बांध रखी हम लोगों ने कि 2.5 लाख रुपए में आपकी I-20 आएगी, 1 लाख रुपए दे दो जी, ऑफर लेटर आ जाएगा। ऑफर लेटर आ गया जी, फिर कहेंगे जी I-20 मंगवाने के लिए सिरसा में कि 2000 रोड दे दो, 2.5 लाख रुपए में I-20 आती है। अब अगला स्टेप है कि फंड दिखाना पड़ेगा, माँ बाप के खाते में फंड होना चाहिए। ऐसा ही है ना कि फंड दिखाओ, माँ बाप के खाते में होना चाहिए। ब्लड रिलेशन बोला जाता है कि ब्लड रिलेशन होना चाहिए। और अगर ब्लड रिलेशन की बात करें तो चाचा का ब्लड नहीं मिलाते, कहते कि नहीं, चाचा के खाते में अगर पैसा है तो ब्लड नहीं हुआ, सिर्फ पिता के खाते में होना चाहिए। कितनी तरीके से अड़ा के खड़ी कर देते बातों को कि ब्लड रिलेशन में सिर्फ माँ बाप और बेटा बेटी बस, बाकी चाचा ताऊ दादा दादी बुआ कोई ब्लड रिलेशन नहीं मानते ये लोग जो दूसरे बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। आप अपनी आत्मा में हाथ रख के देखना, सारे के सारे अगर आपके ब्लड रिलेशन में पैसा नहीं है, माँ बाप के खाते में पैसा नहीं है, तो फिर ये लोग 5 लाख रुपए लेके फंड दिखाने की जो बात करते हैं, तो क्या माँ बाप 5 लाख में बदल जाता है क्या? तो इसका मतलब अगर 5 लाख रुपए में फंड दिखाया जा सकता है, तो पूरी धरती पर कोई भी दिखा दे, ऐसा हो सकता है ना? तो साथियों, बुजुर्गों, हमारे ऑफिस में पूरे भारत में आपका कोई भी आदमी खाते में पैसे दिखाने वाला हो, स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, आप दिखा सकते हो। हमारे ऑफिस में वो सारी चीजें मान्य है। आप ब्याज से बचो, आप लुटने से बचो, यही काम हमारा है। और इसीलिए मैं खुल के बता रहा हूं कि जी आप फंड दिखाने वाला काम है, जो पूरा गांव में कोई दिखा दे, किसी जाति धर्म का दिखा दे, कोई जाट है तो ब्राह्मण दिखा दे, ब्राह्मण है तो जाट दिखा दे, कोई नाई दिखा दे, वाल्मीकि दिखा दे, कोई भी जाति का कोई भी धर्म का आदमी आपके फंड दिखा दे,
कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे जी 6 महीने की होनी चाहिए, लीगली तौर से तो होना चाहिए, लेकिन आप एक दिन का दिखा, हम आपका काम चलाएंगे। हमारे सिरसा ऑफिस आपके लिए काम करेगा ताकि जवान बच्चे को दिक्कत ना हो और आप लूटे ना। ये काम करता है गोल्डन टाइम। अब आपको थोड़ा बहुत यकीन हुआ कि नहीं हुआ? पूरे इधर मतलब सारे राष्ट्रीय बच्चे पहले गया था, आपका सरदारों का गांव है, कौन सा गांव था वो? हनुमानगढ़ के पास। वो सरदार लोग बोले पाजी जचती नहीं 6:30 में। मैं कहा जी जचती अब तो गाँव में है, अब तो जानी पड़ेगी आपको। मैं कहा फालतू नहीं लेना चाहते, फालतू पैसा नहीं लेना चाहते। नहीं कोई नहीं, यदि फालतू पैसा नहीं लेना चाहते। अभी यहां से जाऊंगा, मेरे ही इलाके के अंदर हिसार जिले में एक गांव है लोहाड़ी। उस गांव में माँ बाप नहीं है एक बच्चे में और बीमार है और पिछले 1 हफ्ते से दवाई के बिना पड़ा है। मेरी फेसबुक देख रहा, मैंने लिखा अभी कि मैं ठीक 7 बजे लोहाड़ी गांव में आऊंगा और उस बच्चे को दे के आऊंगा कुछ ना कुछ। ये पैसा सारे का सारा 17 साल से हमारी इनकम का ये सारा का सारा हम डोनेट करते हैं और अमेरिका में जो इनकम उसका भी हम 40% 60% तक डोनेट करते हैं। इसीलिए हमने 20 लोगों की अमेरिका में जान बचाई है, 9 डेड बॉडियां पहुंचा दी, 5 लोगों का वहां दाह संस्कार भी किया। और ये जो हमारे बच्चे ने जान लग रहे हैं, इनके समेत 306 बच्चे चले गए हमारे, अभी 1 साल हुआ नहीं है। और मेरी गारंटी है, मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं, इस अगस्त को पूरा होने में 100 का आंकड़ा और जोड़ देना चाहिए। अब वीजा सबसे ज्यादा क्यों लग रहे हैं? हमारा जो इंटरव्यू का सिस्टम है वो पूरे देश से अलग है। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा यूट्यूब मत देखना, फेसबुक भी मत देखना, सिर्फ जो हम आपको कहें वही करना है। और इस बेटे से भी पूछो आप भरी सभा में, एक भी क्वेश्चन हमने जो तैयार किया उससे अलग नहीं है। क्या बेटा सही है? जो सिखा था वही आया, जो आपको बोला गया कि इससे बाहर नहीं जाना उससे बाहर तो है आपके बीच में। फिर भी बहुत लोग कहेंगे जी रिफ्यूजल भी होगा, है रिफ्यूजल की कोई गारंटी नहीं है, लग सकता है, जुआ मान लो इसमें। अगर बच्चा डर गया वीजा नहीं लगता, ज्यादा स्मार्ट बना वीजा नहीं लगता, आपको बिल्कुल 100% बिना डर के खड़ा होकर ही इंटरव्यू देना पड़ता है, उससे ज्यादा सक्सेस रेट है। बाकी जो हमने कहलवाना इस बच्चे से, बेटा जितने भी वीजा लगे हैं हर आदमी के क्वेश्चन आंसर अलग, किसी का एक नहीं। लेकिन हमारे देश में क्या है कि पूरे कागज लिख के दे दिया 120 का, ले पढ़ ले कर ले तैयारी, वीजा नहीं लगता ऐसे। तो इसलिए वीजा ज्यादा हमारे हैं क्योंकि हर आदमी का क्वेश्चन आंसर अलग अलग है और किससे क्या कहलवाना है, किसका क्या दिखाना है ये हमें पता है। बाकी हमारा बिजनेस झूठ दुकान का बिजनेस नहीं है, क्लियर है बिल्कुल। और इसी पैसे में हमने हमारी जेब भी भरनी है और इसी पैसे में हमने सेवा भी करनी है। तो इसलिए आप अब जितने भी हमारे बच्चे +2 के हैं या BA के या MA के हैं, आईएलटीएस सेंटर है हमारा चंडीगढ़ के अंदर। ये दुकानें कर रखी बहुत से भाइयों ने आईएलटीएस की भी, 1:30 बजे छुट्टी कर देते हैं जी, टेलीफोन लो ना लो, जाओ ना जाओ। हमारे पास आईएलटीएस में हिंदुस्तान का पहला सेंटर है ऐसा है जिसमें अमेरिका से गोरी पढ़ाती है। हमारे पास हिंदुस्तान का पहला ऐसा आईएलटीएस सेंटर है जिसमें 6 बजे तक क्लासेस लगती, नहीं तो 1:30 बजे छुट्टी कर देते हैं। और पहला ऐसा आईएलटीएस सेंटर है जिसमें हम टेलीफोन नहीं देते। ये तू 3 महीने 6 महीने ना लगा, 1-1.5 महीने में कर और निकल, अपने पैसे की जरूरत नहीं है। और गुरुकुल है। और आप में से कोई भी हमारे पास आए तो ये सोच के आना कि वहां टेलीफोन नहीं दिया जाता। अगर आपने टेलीफोन मांग लिया या धक्का कर लिया, सवेरे सवेरे 7 बजे वाली में ब्रेकफास्ट करके बस में बिठा के घर 40 बच्चों को निकाल चुका हूं। तो सीरियस बच्चा आना चाहिए, सीरियस। वो पढ़ाई में होशियार है नहीं है भूल जाओ, हमारे बच्चे सारे 100% सही है। टीचर्स में कमी है, बच्चों से मेहनत नहीं करवा रहे। अभी तक बहुत से बच्चे ऐसे तो चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट से भी हमारे पास आए हैं जहां 6-6 महीने के 1 साल लगा, 3 महीने से ज्यादा किसी बच्चे पर हमने लगने नहीं दिया। मैं टीचर से पूछ लेता हूं कि 3 महीने हो गए, पेपर क्यों नहीं करवाया इसका अभी तक? तो मेरे कहने का मतलब साफ है, सिर्फ सेवा, पैसा नहीं। तो ये सारी चीजें आपके बीच में मैं करने आया था। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, खुले तौर से भरी सभा में पूछना,
किसी का कोई गलत कर रखा हो बड़ी सभा में पूछना, किसी का कुछ खा रखा हो आपका कोई रिश्तेदार बोल दे तो मेरे को बड़ी सभा में पूछना, और आपका कोई काम हो तो मेरे को सिर मत्थे अमेरिका का है या इस देश का, हम आपके लिए काम करेंगे, हमारा शीर्ष ऑफिस काम करेगा, आनंद जी करेंगे, आपके लिए ही ये सारी चीजें, इसमें इनकम नहीं, सिर्फ सेवा भाव का काम है। और पूरे देश में कहीं भी आपका कोई काम हो जी और हमारे लायक मैं करने लायक अगर हूं तो कोई मनाही नहीं है, आप आशीर्वाद देना, बस आप आदेश देना, मैं यही काम करने के लिए देश में शायद पैदा हुआ हूं और यही काम सारी जिंदगी करूंगा। और हमारे रेट नहीं बढ़ेंगे, आज भी यही है, कल भी यही रहेंगे और आपके हिसाब से ही काम करेंगे। हमारे किसानों के पास 1.5-2 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है, लेकिन यहां लोगों से कोई मतलब नहीं, लोगों ने कि तू जहां मर्जी से ला, बेच कुछ कर, और मैं कहता हूं जी जमीन मत बेचना, प्लाट मत बेचना, आपके पास जितना है उसमें ही काम चला लेना और हमारे पास आ जाओ, हम इतने में ही काम चलाएंगे। जो लगना है आपका क्लियर लगना है, आपने हमें पैसा नहीं देना। जो लगना है एमएससी फीस आपने अपने कार्ड से भरी है ना बेटा, सर्विस फीस आपने अपने कार्ड से भरी है ना, यूनिवर्सिटी की फीस 4.5 लाख आप अपने कार्ड से भरोगे का हमारे को दिया है। आपका पासपोर्ट आपके पास आया कि मेरे पास आया है, आपकी I-20 आपके पास आई है कि मेरे पास आई है। बाकी पूरे देश में सारी चीजें खुद के पास आती है, लेकिन हमारे ऑफिस में ये चीजें क्लियर है कि आपकी चीज आपके पास। सर एक डॉक्यूमेंटेशन का भी दस दो। डॉक्यूमेंट्स के लिए ये दसेंगे, आपका पासपोर्ट हो, 10-12 की हो, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये बेटा भी बता देगा आपको सारी चीजें। अब तो इनके कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, हो जाएगी सारी चीजें, सब कुछ है। बस +2 BA और MA हो और आप आइलेट्स हो या PT हो, और कोशिश करो आप आइलेट्स करो। आइलेट्स में इंग्लिश ज्यादा सीखी जाती है। आपने PT रखी है, कितने नंबर है? 54 स्कोर। इस सिरसा में हमारे जितने भी वीजा लगे हैं सारे PT के लगे। नथोड़ से 2 बच्चे गए, उनके भी PT थे, 53 था नंबर शायद, तो शायद इस एरिया में लगभग सारे। लेकिन मेरा मानना है कि आप आइलेट्स करना। जिन बच्चों के 80+ नंबर है ना 10वीं +2 में, वो आइलेट्स करना, और जो जॉब में है वो PT करने वाले। आपने मैं एक बात और बता दूं, टूरिस्ट के लिए भी बड़ा रुका हुआ है। टूरिस्ट T20 का बड़ा रोड़ा था पीछे, जून में T20 है जी, किसी का लगा भाई? बड़ी दुनिया बचा रखी थी इमिग्रेशन वालों ने, ऑफिस वालों ने, अरे टूरिस्ट लगवा लो टूरिस्ट। मैंने कहा जी नहीं लगना किसी का। टूरिस्ट उन लोगों का लगेगा कि जो आदमी 3-4 देशों की यात्रा कर रखी हो जिसने, और जिसने 1-1.5 लाख रुपए टैक्स हर साल जमा कराता हो 3 साल लगातार, वो आदमी ट्राई करना, उसका लगने के चांसेस। जिसके रिश्तेदार वहां बैठे हो, शादी ब्याह हो, उस आदमी के लगने के चांसेस है। या कोई जॉब में है और उसी जॉब से संबंधित अगर आप वहां कोई कॉन्फ्रेंस है, उसके लगने के चांसेस है। बाकी पूरा गांव कहीं चले जाना जी, वीजा नहीं लगेगा, पैसे खराब करोगे 1,50,000। बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम आपको समझाना। हम कनाडा के लिए भी काम करते हैं, कनाडा में स्टडी का भी काम करते हैं हमारे ऑफिस। और ये वो है कि कनाडा में आपने बच के रहना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज स्कूल में करवा देते हैं एडमिशन, और उसके बाद क्या होता है, बच्चा चला भी गया और अगर वो प्राइवेट में है तो उसको PR नहीं मिलता और उसको वर्क परमिट भी नहीं मिलता। फिर उसको बेचारे को दूसरी यूनिवर्सिटी करनी पड़ती है, और वो यूनिवर्सिटी उसको पैसे नहीं देती 10-12 लाख, यानी कि 22 से 25 लाख रुपए भर के जाना, 6 महीने वहां बैठ के खाना, और फिर उसके बाद 10-12 लाख रुपए फिर भरना, 40-50 लाख रुपए ब्याह का। तो इसलिए सरकारी में अगर कनाडा जाना है तो पब्लिक में जाना। हमारे पास 200 यूनिवर्सिटियां, मैं आपके लिए बता दूं, पूरा हरियाणा में जितने भी हैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटियां सिर्फ हमारे पास है, बाकी तो ये सारे के सारे हमारे जैसे जो बात कर रहे हैं। तो इसलिए उन्हीं के पास जाना जो सीधे हैं। ये है सीधा आनंद। मनो छाती में रखिए यार, अगर आप लोगों ने हमारे पे यकीन हो, हम गलत नहीं होने देंगे किसी का। स्पाइस कनाडा, अगर आपने स्पाउस लगवाना है तो कनाडा पे जाइए। अमेरिका में अगर स्पाउस लगवाओगे तो लाखों में एक का लग गया, तो रुका मार देंगे, हम लग गया, बाकी लगता नहीं है। और जिन बच्चों ने जाना, जैसे ये जाएगा तो बेटा वहां जाके, अभी आने वाली सरकार ये कह रही कि 4 साल जो बैचलर कर लिया ग्रीन कार्ड होगा, ऐसा कहना उनका। और वो लोग झूठ तबार का काम नहीं करते।
और जो भाई यहाँ से जा रहा, मैं सबको एक ही बात कर रहा हूँ कि बेटा वहां जाके 2 नंबर का काम नहीं करना, यानी कि 2 नंबरी नहीं होना। हमारे बहुत लोगों में बड़ी बीमारी है, हमारे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। पिछली बार जो बच्चे गए थे इसी सेशन के, उनमें से 5 परिवारों के हमने वीजा लगवा के दिए हैं, जिसमें से 4 के लग गए, 500 की फाइल चलाई। माँ बाप का वीजा लगवाना है, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पूरा होते ही माँ बाप का वीजा अप्लाई करना, और ये लगेंगे वीजा। इसलिए स्पाउस और माँ बाप 1-2 सेमेस्टर के बाद अप्लाई करना, और साथ में अगर करना तो कनाडा करना, अन्यथा कोरा ही बिजनेस है, कोरा ही लूट है, समझ गए जी। और कनाडा भी हम टूरिस्ट वीजा करें, और बहुत जल्दी कनाडा और इंग्लैंड हमारे पास अभी भी टूरिस्ट है, लेकिन गलत ढंग का काम नहीं करते। बहुत लोग वर्क परमिट करवाते हैं जी कनाडा का, गलत झूठे कागज लगा के। हमारे पास वो कोई भी बताना, हम पैसे के लिए नहीं करते वो काम, और वो कामों का पता हमने कैसे कहा क्या होता है, लेकिन हमने नहीं करना क्यों काम, हमने नहीं खाना पैसा, हमने कोई गलत कागज लगाना ही नहीं हमारे हाथ से। सही कागज और सही गजब का काम ही हमारे ऑफिस में होता है जी, आप आना हमारे साथ, ठीक है जी। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो मेरे से पूछना, मैं अब आपके बीच में विराम देता हूँ। और एक छोटी सी बात मैं बेटे से शुरू करवाऊंगा कि बेटा, आपकी वजह से अमेरिका में जाने के बाद यहाँ दिन है वहां रात है, और जब वहां दिन होगा तो हमारी यहाँ रात होगी, हम आप पे 24 घंटे नजर नहीं रख सकते। मैं बेटे से पूरे परिवार में, पूरे गांव के बीच में एक शपथ लेना चाहता हूं कि बेटा गांव के बीच में एक शपथ ले कि वहां जाके कोई नशा नहीं करेगा जिसकी वजह से हमारे गांव की गर्दन नीची हो, हमारे देश की गर्दन नीची हो। ऐसा आपने हमारे बीच में शपथ लेनी पड़ेगी बेटा। मुझे बुलाने के बाद मैं एक ही बात करता हूं कि मेरा बेटा स्वस्थ ठीक रहे, उसका वो शिक्षित हो। हमारी जो यार इंटरनेशनल संस्था है वो एजुकेशन पे काम करती है और हेल्थ पे काम करती है, और हेल्थ में नशा भी। तो मैं कहूंगा कि मेरे बेटे से कि पूरे परिवार को आश्वासन दे कि मैं किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करूंगा, और मैं आपकी गर्दन नीचे नहीं होने दूंगा। और गर्दन नीचे नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आपके बीच में मैं एक बात और बोलता हूँ, बेटा अगर ये चीज कहना तो मैं भी आपने का आश्वासन दे दूं कि बेटा जिस शहर में जा रहा है ना जी, वहां हमारी ससुराल है। आप तो हरियाणा के हो गया, अमेरिका के लिए तो हरियाणा एक ही है, तो अपनी ससुराल है वहां। तो उसी शहर में हमारा ठिकाना है। अभी नेक्स्ट जैसे ही जहाज हमारा उतरना है अभी अगस्त में, तो उसी शहर में हमने अपना ठिकाना बना लेना। हमसे पहले हम दूसरे शहर में थे, वहां भी हमारे 3-4 घर है, हॉस्पिटल है। तो इस बेटे के लिए जैसा ही ये इस गांव से जाएगा, जहाज में बैठेगा, उतरेगा अमेरिका के अंदर, उतरते ही आपने टेंशन नहीं लेना, इसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशान हम बैठे हैं। जैसे आप इसके माँ बाप हो वैसा ही मैं उसका माँ बाप हूँ। आपको कोई काम नहीं गलत होने देंगे, टेंशन मत लेना, मैं बैठा हुआ। आप निश्चिंत होकर आराम से सोना, और चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा फैमिली है आपके पास। जो लोग डोंकी से गए हैं, जब उनके लिए काम कर सकते हो, बेचा तो मेरा बेचा हुआ, तो टेंशन नहीं लेना। और कोई भी लड़की जाना चाहती है, लड़की को भी भेजा करो। हमने बहुत सी लड़कियों को भेजा है उस देश में, लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, खुले तौर से जाना। आपको तो सरदार लोग आपको तो क्या सुझाना, आपसे ही तो हम सीखे हैं। तो बिल्कुल खुले तौर से बच्चों को भेजा करो, और हमारे लायक कोई भी काम हो हम करेंगे जी। सत श्री अकाल, भारत माता की जय, जय श्री राम।